सबसे पहले एक अहम जानकारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सदन में जोरदार हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच नोकझोंक हो गई है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के जवाब से खफा हुआ विपक्ष। आपको बताएंगे पूरी डिटेल, लेकिन इस बीच एक बार फिर से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया। हंगामा हुआ सदन में, एक बार फिर से जोरदार हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच नोकझोंक हो गई है। इस बार मुद्दा क्या था वो भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का जवाब था और उससे विपक्ष खफा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच नोकझोंक हो गई और फिलहाल जोरदार हंगामा विपक्ष द्वारा किया गया। सदन में जोरदार हंगामा अब दोनों ही तरफ से हो रहा है, क्योंकि नोकझोंक हुई टीकाराम जूली विपक्ष की तरफ से, तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल एक दूसरे के बीच में नोकझोंक। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का जवाब था, उसके बाद विपक्ष खफा हो गया। और क्या कुछ हुआ उस दौरान, चलिए आपको बताते हैं। अगर माननीय सदस्य को किसी से प्रॉब्लम है, ठेकेदार से काम सही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे एक्शन ऑफिस है, एक्शन वहाँ पे बैठता है। संबंधित एक्शन को वो नहीं मानता है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वहाँ पे सीकर में बैठता है, उसको कहे, वो नहीं मानता। चीफ इंजीनियर कोई भी नहीं हो तो मेरा मोबाइल, मेरा व्हाट्सएप परमानेंट खुल रहा था, मेरे को अवगत कराओ, मैं सुनूंगा। कोई दिक्कत है तो करेंगे कार्रवाई। दो हो गए। अरे सब पे नहीं की बात नहीं है, माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगा दिया, मंत्री कार्रवाई कर। हो गया आपका, हम चीज नहीं किया रामकेश। अब तो बैठिए। दिया एकदम, आपका गमचा थोड़ी होगा। जवाब दिया मंत्री ने, परफेक्ट जवाब दिया है। सिर्फ हल्ला करना हो गया। हर प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। इनको कौन को बहाना चाहिए, सिवाय बहाना चाहिए इनको। ये देखिए, इनको बहाना चाहिए, ये सिर्फ बहाना है, बहानाबाजी है। आपका चोरी कांग्रेस, ये बहानाबाजी है, कांग्रेस की ये पूरी बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी देख लीजिए, कांग्रेस से पकड़े हो, सब कांग्रेस की बहानाबाजी है। अन्य अध्यक्ष बैठो ना, मेरा बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ तो बैठिए। मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह। आज 4 बार हो गया, इतना थोड़ी मैं अनुमति दे सकता हूँ। आप 5 मेरे साथ आज के चैम्बर में मिलना। अभी तो रामकेश ये कदर मचा रखा है आपके घर की सरकार। वापिस क्यों आ रहे हो, वापिस क्यों आ रहे हो, जाओ ना, देखो नहीं, मतलब तो उत्तर नहीं दे सकता। सिर्फ बहानाबाजी से कोई काम नहीं है। झूठ का पुलंदर अंतरकला से जूझ रही है कांग्रेस, सिर्फ जूझ में, अंतरकला में जूझ रही है। कहीं से इशारा आता है तो बाहर आओ, इशारा आता है तो वापिस आओ। जवाब देने का मंत्री तैयार, तुमको सुनने को तैयार नहीं हो। कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। ठेकेदारों को लूटना चाहते हुए नहीं चले देंगे। ठेकेदारों को लूट की एजेंसी को बना रखी है, ठेकेदारों से मिलकर उनके ब्लैकमेल लूट की एजेंसी है, ठेकेदारों को लूट की एजेंसी। श्री रामकेश, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोवर्धन, अगला प्रश्न आए तो प्रश्न तो चलाना। प्रश्न अवर के बाद बोल रहे ना, प्रश्न अवर के बाद आपको समय देता हूँ। प्रश्न अवर के बाद देते हैं भाई। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का आदर और मान और सम्मान करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हर बात में बाइस्ड होके जानबूझकर बिना किसी आधार के प्रश्नों के उत्तर में व्यवधान डालते हैं और ये बहाना ढूंढते हैं कि कोई न कोई व्यवधान करके कैसे बाइकर में गए, बिना किसी आधार, बिना किसी तथ्यों के झूठ मूठ में गलत बातें कह करके व्यवधान करते हैं। कांग्रेस की संस्कृति रही है। पूर्व की सरकार में इस जेजेएम में बाहरी ठेकेदारों के मिली भगत करके घोटाले हुए, वो घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसीलिए भाई मन करे गोजारे उठे हो रहे हैं और सभी मंत्रियों ने परफेक्ट जवाब दिया है। अगर माननीय सदस्य को किसी से प्रॉब्लम है, ठेकेदार से काम सही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे एक्शन ऑफिस है। को दरअसल वो अपना जवाब दे रहे थे सवाल का, लेकिन इस बीच विपक्ष जब कटाक्ष करने लगा, हंगामा करने लगा, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री उठे। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस की परंपरा हो गई है, कांग्रेस की संस्कृति हो गई है,
वजह के वो आरोप लगाते हैं, हंगामा करते हैं और हर बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो जाते हैं हर जवाब के बीच में। ये विपक्ष जानबूझ के कर रहा है, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली फिर खड़े होते हैं। उन्होंने फिर संसदीय कार्य मंत्री को जवाब दिया। इस बीच इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि बाइकआउट तक कर दिया और फिलहाल विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और सदन में जोरदार हंगामा अभी भी जारी है। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि बिना किसी काम के प्रश्नों के जवाब में बाधा डाली जाती है और बार बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हर जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधानसभा से ही सीधा रुख उनका करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। जोरदार हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला, अफसोस है नरेश जी, लेकिन अभी क्या स्थिति बनी हुई है और ऐसा क्या हो गया था कि बाइकआउट करना पड़ गया विपक्ष को, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए पूनम, विधानसभा में आज कार्रवाई जो है वो ठीक चल रही थी, प्रश्नकाल अच्छा चल रहा था और लगातार जो मंत्री है वो भी जवाब दे रहे थे और विधायकों ने भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। लेकिन जैसे ही फतेहपुर के जो विधायक है हाकम अली, उन्होंने वहाँ जल जीवन मिशन को लेकर सवाल किया तो उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। जो हाकम अली है उनका एक कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुआ है वहाँ पे लाइन डाल दी है लेकिन सड़कें टूटी हुई है, सड़कें नहीं बनाते और जो लाइन डालने वाले और जो सड़क का मरम्मत करने वाली एजेंसी अलग अलग है। ठेकेदार है वो जयपुर में रहता है और वहाँ जो स्थानीय स्तर पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई ठेकेदार का प्रतिनिधि नहीं है जिससे शिकायत की जा सके। तो ऐसे में जो जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल, उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना था कि कोई भी लापरवाही होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो विधायक है वो इस बात पे लगातार जोर दे रहे थे कि स्थानीय स्तर पे किससे अपनी समस्या कहे, स्थानीय स्तर पर किसको कहे ताकि वहाँ जनता परेशान ना हो, वहाँ पे काम हो जाए। तो इस पर जब जलदाय मंत्री ने कहा कि आप एक्सीएन को कहिए, अगर एक्सीएन नहीं सुनता है तो वो एससी को कहिए, एससी भी नहीं सुनता है तो फिर मेरे पास आइए, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो हमेशा खुला रहता है। इस बात को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने इसके बाद इस प्रश्न में हस्तक्षेप किया और उनका एक कहना था कि अगर विधायकों को इस तरह जवाब दिया जाएगा कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो मेरे पास आइए, तो फिर अधिकारी वहाँ पे है क्यों? और मंत्री के पास क्या हर विधायक हर एक समस्या को लेकर आएगा? हर एक जो भी वहाँ पे समस्या होगी तो क्या मंत्री तक आना पड़ेगा? अधिकारी या ठेकेदार है वो काम क्यों नहीं करते, उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? तो इस बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष है वो बोलना चाहते थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अनुमति नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष उनसे बार बार अपील कर रहे थे कि एक बार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति है कई जगह, तो उस पर वो बोलना चाहते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को अनुमति नहीं दी। स्पीकर का ये कहना था कि नेता प्रतिपक्ष को इससे पहले 3-4 बार अनुमति दे जा चुकी है, हर सवाल में बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इसको लेके सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक है वो नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़े हुए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपने तमाम जो साथी है उनके साथ सदन का बहिर्गमन किया और फिर जो शेष जो प्रश्नकाल था उसमें वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए। करीब ये कह सकते हैं 15 से 20 मिनट का वक्त था जब विपक्ष के बिना सदन में प्रश्नकाल चला, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न जब आया था उसके बाद चूंकि हालांकि मंत्री ने कोशिश की थी, जलदाय मंत्री है, अनुभवी है, खुद जो है वो ठेकेदार रहे हैं और खुद उनको पता है जल जीवन मिशन में काम कैसे होता है, तो उन्होंने कोशिश की थी कि किससे जवाब दे। उन्होंने ये भी समझाया था कि समस्या क्या होती है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अगर एक्सीएन और एससीएन की बात नहीं सुनता विधायक की तो फिर मेरे पास आइए, तो विधायक का ये कहना था, हाकम अली जो फतेहपुर से विधायक आते हैं उनका ये कहना था कि हर जो समस्या के लिए मंत्री के पास थोड़ी आया जाएगा, स्थानीय स्तर पर समस्या है तो वहाँ जिम्मेदार तय होनी चाहिए। वो चाहते थे कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार है या जो ठेकेदार जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो, वो इस तरह का आश्वासन चाहते थे। संभवतः उनके प्रश्न से ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बीच जो मंत्री का जो जवाब था उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हुए और नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बनी और उसके बाद
कई ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब नहीं आ सका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है वो जो कांग्रेस के विधायकों का था, वो जब सदन में नहीं थे तो उनका जवाब नहीं आ पाया। तो हालांकि उसके बाद प्रश्नकाल तो चला है और अब शून्यकाल आज नहीं है, आज तो सीधे जो विधेयक है उन पे पारित कराने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज जो प्रश्नकाल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और शुरू में भी जब कह सकते हैं जो पहला सवाल था, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि पहला सवाल इतना महत्वपूर्ण था कि वहीं से ही जो विधायक है और मंत्री है उनके बीच में सवाल जवाब का लंबा सिलसिला और तीखी तकरार है वो शुरू हुई थी। लगातार हम जो बात करें इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो भी अभी आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे।